कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कई मछुआरों को जो समुद्र के बीचों बीच मछलियां पकड़ रहे थे। लेकिन इस बार सिचुएशन काफी गड़बड़ाई हुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि मछलियां मरी हुई ऊपर की तरफ तैर रही थी, जिसे देखकर वहां पर मौजूद मछुआरे भी काफी पूरी तरह से डर चुके थे। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत बड़ा टाइफून आता है, जिसे देखकर सारे मछुआरों की बुरी तरह से फट जाती है और मछुआरे सभी समुद्र से किनारे की ओर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो टाइफून इतना बड़ा और इतना विशालकाय था कि वो इन सभी को अपनी चपेट में ले लेता है और वो धीरे धीरे करता हुआ शहर की ओर आगे बढ़ रहा था। शहर में दोस्तों एक बस ड्राइवर था जो अपने मुसाफिरों को लेकर अपने रूट पर चलने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इस साइड से वो टाइफून भी आ रहा था जो सीधा शहर की ओर ही बढ़ रहा था। इस साइड बस चल पड़ी थी और जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचती है तभी टाइफून वहां पर आ जाता है और बस ड्राइवर अपनी बस को काबू करने के चक्कर में बस सीधी नीचे खाई थी उसमें गिर जाती है। हालांकि उन सभी का लक अच्छे थे, इसलिए नीचे एक चट्टान थी जिस पर जाकर बस अटक जाती है। लेकिन वो चट्टान बस को कब तक संभाल कर रखेगी वो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों बस का ड्राइवर भी काफी माहिर आदमी था और एक हिम्मतबाज आदमी था, इसलिए वो बस के ऊपर की छत खोलता है और वहां से आगे जाने का रास्ता ढूंढता है कि कैसे वो चट्टानों के ऊपर यानी कि पहाड़ी के ऊपर वापस चढ़ सके। बस ड्राइवर सभी की जान बचाने के लिए उस चट्टानों पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके और किसी की हेल्प लेकर वो नीचे बस में फंसे हुए लोगों को आराम से बचा सके। ऊपर जाकर बस ड्राइवर ने एक रस्सी ढूंढी थी, जिस रस्सी को उसने नीचे बस के पास फेंक दिया था ताकि बस में फंसे हुए लोग वो रस्सी पकड़कर आराम से ऊपर चढ़ पाए और बस ड्राइवर सभी को जिंदा बचा सके और वो सभी भी अपनी जान आराम से बचा ले। बाकी सारे लोग तो दोस्तों उस रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ चुके थे, लेकिन अभी भी बस में एक लड़की फंसी हुई थी जो बस ड्राइवर की मासूका थी और वो बुरी तरह से फंस चुकी थी और वो चट्टान भी अब बस का वजन नहीं सह सकती थी। इसलिए बस ड्राइवर खुद नीचे आता है और अपनी मासूका को किसी भी तरह से उस बस से निकाल लेता है और चट्टान पर चढ़ जाता है। ऊपर बाकी बचे हुए लोग बस ड्राइवर और उसकी मासूका की मदद करते हैं और इन दोनों को भी सही सलामत ऊपर खींच लेते हैं। बाहर की ओर तेजी से बारिश हाई स्पीड में हवाएं चल रही थी, इसलिए पास में एक बंकर था जिसमें बस ड्राइवर सारे लोगों को ले जाता है। वहां पर सारे लोग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी वहां पर भी पहुंचने वाला था और हवाओं का भी कोई भरोसा नहीं था। इसलिए वो देखते हैं कि गुफा जैसा रास्ता, इसलिए सारे लोग उस गुफा वाले रास्ते में आगे की ओर चल पड़ते हैं और धीरे धीरे आगे करके वो सभी लोग देखते हैं कि बाहर की ओर सैटेलाइट टावर है जहां पर वो सभी लोग पहुंच चुके थे। अभी समुद्री बाढ़ से बचने के लिए वो सारे लोग सैटेलाइट के दूसरे मारे पर चढ़ जाते हैं। हालांकि इन सभी में उन लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि दोस्तों हवाओं का जोर भी बहुत ही भारी और बहुत ही ज्यादा था। वहां पर मौजूद सारे लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये चक्रवात जल्द से जल्द वहां से चला जाए। ऐसा करते करते दोस्तों 3 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद वो टाइफून वहां से चला जाता है और मौसम वापस सही सलामत हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं सैल्यूट देना चाहता हूँ उस बस ड्राइवर को जिसकी वजह से इन सभी लोगों की जान बची। अगर वो नहीं होता तो इन सारे लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट में बताना जरूर।